नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं कुमार सौरभ आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मित्रों, आप लोग कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। आपको पता है कि बिहार दरोगा का वैकेंसी आने वाला है, साथ ही साथ बीपीएससी 4 का जो है कि नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, फॉर्म जो है कि फिल होना प्रारंभ हो चुका है। तो ऐसे में हम लोगों को तैयारी पे विशेष ध्यान देना होगा। और अब आपका जो नया कक्षा प्रारंभ होगा वह होगा ज्ञान बिंदु 2.0 और यह बिल्कुल नई ऊर्जा के साथ में आप लोगों को तैयारी करवाएगा। साथ ही साथ हमारा ऑफलाइन बैच भी जल्द ही प्रारंभ हो जाएगा और ऑनलाइन बैच भी जल्द ही प्रारंभ होने वाला है। ठीक है, तो हम अभी आप लोगों के लिए 10 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं और इसमें जो है कि इम्प्रूवमेंट होते रहेगा। धीरे धीरे हम लोग जो है कि इम्प्रूवमेंट करेंगे। अभी तो बहुत दिनों से कक्षा बंद था, लेकिन फिर भी जो है कि शुरुआत हुआ है नए ऊर्जा के साथ में, तो आप लोग अपना साथ दीजिएगा और प्यार बनाए रहिएगा। आइए शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। हमारा पहला प्रश्न है कि वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? तो आप लोग बताइएगा कि ये हैं BR गवई और ये कौन से नंबर के हैं? तो ये 52वां नंबर के भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। इनसे पहले 51 रह चुके हैं और इन्होंने किनका स्थान लिया है? तो DY चंद्रचूड़ का स्थान लिया है। बात करें R वेंकट रमनी का, तो ये 16वां महान न्यायवादी हैं। महान न्यायवादी को बोलते हैं अटॉर्नी जनरल और ये इनकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति और ये राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद धारण करते हैं। ये भारत के सबसे बड़े विधि अधिकारी होते हैं। इनके बारे में डिटेल चर्चा की जाएगी। आगे हम लोग देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है कि किसी परमाणु के कक्षा में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या 20, 20 और 24 है, तो उसका परमाणु क्रमांक कितना होगा? एटॉमिक नंबर आपसे पूछा जा रहा है। तो ऐसे प्रश्नों को आपको एकदम बेसिक से पढ़ाया जाएगा ताकि आप ऐसे प्रश्नों को देखते हैं चुटकियों में हल कर सकते हैं। फिलहाल अभी देखिए, ये परमाणु का सिंबल है और ऊपर जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है भार, जिसको सूचित करते हैं किससे? A से, और नीचे लिखा जाता है परमाणु क्रमांक, जिसको सूचित किया जाता है किससे? Z से। अच्छा, परमाणु क्रमांक जो होता है ये होता है प्रोटॉनों की संख्या। ठीक है, और जितना प्रोटॉनों की संख्या होता है उसके बराबर होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अगर यदि किसी परमाणु में अगर यदि 10 प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा? 10। यानी कि जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। और जो परमाणु क्रमांक होता है वो क्या होता है? प्रोटॉनों की संख्या। तो प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? तो 20 है। तो हमारा उत्तर भी क्या होगा? 20 होगा। ऐसे प्रश्नों को एकदम आप निस्संदेह जो है कि हल कर पाएंगे। आपको जो है कि बिल्कुल बेसिक से बताया जाएगा। ये केमिस्ट्री का प्रश्न है और ऐसे प्रश्न परीक्षा में आते ही आते हैं, चाहे वो रेलवे का हो, SSC का हो, चाहे बिहार से संबंधित कोई भी एग्जाम हो। ठीक है, आगे देखते हैं। हमारा प्रश्न कहता है कि राग भैरवी, ये देखिए कला और संस्कृति से हमारा प्रश्न है। कहता है कि राग भैरवी के गायन का समय क्या है? तो ये जो गाया जाता है ये प्रातः काल में गाया जाता है। कौन सा? राग भैरवी। और भी जो भी राग हैं इससे संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे वो हम आपको क्या करवाएंगे? सॉल्व करवाएंगे। आगे आप लोग जो है कि बने रहिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। हमारा है, ये देखिए बायोलॉजी का प्रश्न है, संघ वाला प्रश्न। संघ एलेनिडा, संघ जो है कि मोलस्का, संघ आर्थ्रोपोडा, यहाँ से प्रश्न आपके आते हैं। ये जीव विज्ञान का महत्वपूर्ण जो है कि जूलॉजी से संबंधित है। हाइड्रा, जेलीफिश, सी एनिमोन और एक होता है मूंगा। कहता है कि यह किस संघ के जीव हैं? तो यह है संघ सिलंट्रेटा, संघ के। ठीक है, ये देखिएगा संघ एलिनिडा, इसमें कौन कौन से आते हैं? जोंक, केचुआ नहीं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। किसान का मित्र किसको कहा जाता है? ऐसा प्रश्न बनता है। आगे ये देखिए प्लेटी हेलमेंथीज, ये जो जितना भी फीता कृमि होता है ना, जो फीता कृमि होता है वो किस में आता है? प्लेटी हेलमेंथीज में आता है। पोरफेरा में आता है, जो भी खारे जल में रहने वाले जीव होते हैं पोरीफेरा। इनके शरीर पे छिद्र होता है, एक बड़ी छिद्र होता है, एक छोटी छिद्र होता है। ठीक है, तो इन सब के बारे में हम लोग जो है कि विशेष अध्ययन करने वाले हैं। घोंघा वगैरह आता है मोलस्का में। ठीक है, तो इसके बारे में अध्ययन करेंगे। आगे चलिए, आगे हमारा प्रश्न है कि मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो मूत्र का पीएच मान होता है 6। कितना होता है? 6। 6.4 होता है आपका दूध का। कितना? दूध का। लार का होता है 6.5। ये होता है किसका? लार का। मनुष्य के मुंह में जो लार होता है ना। आगे ये 7 होता है जल का। अच्छा, एक आपसे पूछता है सिरका। एक तो आप लोग याद रखिएगा क्या? शराब। शराब, शराब का कितना होता है? 2.8। सिरका, सिरका का कितना होता है? 2.4। और एक होता है नींबू, नींबू,
इसका कितना होता है 2.2। तो ये pH मान होता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है हमारा ये करंट अफेयर्स का प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में आ चुका है। अभी जो उत्पाद विभाग का परीक्षा हुआ था दरोगा एसआई का, इसमें भी यह प्रश्न आया है कि 78वां बाफ्टा पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो ये मिला है कॉन्क्लेव को। किसको मिला है? कॉन्क्लेव को। ये जो अनोरा है ना, इसको मिला है ऑस्कर पुरस्कार। 2025 का ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ मूवी पूछ ले तो क्या बोलिएगा? अनोरा। अब पूछे बाफ्टा पुरस्कार में तो कौन सा हो जाएगा? कॉन्क्लेव। तो इसका सही जवाब कौन सा होगा? सी नंबर, कॉन्क्लेव। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि अकबर ने तीर्थ यात्रा कर को कब समाप्त कर दिया था? अकबर मुगल काल का एक बादशाह, नहीं तो आपसे पूछेगा तीर्थ यात्रा कर कब समाप्त किया, तो आप बताएगा 1663 ईस्वी में। और जजिया कर को समाप्त कब किया था भैया? तो 1664 में। आप लोगों से एक प्रश्न कि भारत में जजिया कर लाने वाला कौन था? ठीक है, और 1579 में इसने मजहर नामे की घोषणा कर दी थी। ठीक है, 1575 में इबादत खाना का निर्माण करवाया था। तो हम लोग मुगल वंश के बारे में विशेष ही गहराई से अध्ययन करेंगे। इसके लिए पूरा जो है कि टॉपिक है, पूरा आपको कहानियों के थ्रू जो कि पढ़ाएंगे, आपको याद करवाएंगे, इसका सेट प्रैक्टिस करवाएंगे, क्विज का विशेष व्यवस्था रहेगा, उसके बाद टॉपिक वाइज भी क्विज होगा। ठीक है, तो आप लोग अपने तैयारी को बेहतर बना सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा देखते हैं कि क्या है। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में राव के प्रमुख कौन है? राव रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, ये राव होता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। ठीक है, तो ये भारत का गुप्तचर संस्थान, इसके प्रमुख कौन है? तो ये है पराग जैन। ये रवि सिन्हा के स्थान पे बने हैं। पहले कौन थे? रवि सिन्हा, उसके स्थान पे किसे बनाया गया है? पराग जैन। आपको पता होगा कि भारत के 3 प्रमुख गुप्तचर संस्थान हैं। 3 प्रमुख गुप्तचर संस्थान हैं, कौन कौन सा? एक तो हो गया राव रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, एक हो गया आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो, और एक हो गया सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो ये 3 गुप्तचर संस्थान हैं। ठीक है, तो आप लोग जो है कि यह याद रखिएगा। आगे चलते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है वह है भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान कौन सा बना? 107वां राष्ट्रीय उद्यान आपको बताना है। तो ये बना है सिमलीपाल। और सिमलीपाल कहाँ पे है भैया? तो ये है ओडिशा में। आपको पता है कि पुरी का मंदिर कहाँ स्थित है? ओडिशा में। उड़ीसा से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है यह जो है कि आपको करवाया जाएगा। चिल्का झील कहाँ है? ओडिशा में। आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि मिचिबिकी, कौन सा? मिचिबिकी 6 उपग्रह किस देश ने लॉन्च किया है? तो यह बताइएगा कि यह जापान ने लॉन्च किया है। और जापान की आपको राजधानी पूछ ले तो बताइएगा टोक्यो। जापान की राजधानी कहाँ पे है भैया? टोक्यो। अच्छा, जापान का मुद्रा आपसे पूछ ले कि जापान का मुद्रा कौन सा है? येन। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि जापान का वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है, या आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, यह एक शुरुआत है, आप लोग धीरे धीरे सपोर्ट करते जाइए और हम चीज़ों को आगे बढ़ाते जाएंगे और पूरी तरह से छात्रों के लिए समर्पित रहेंगे। और जो कि निसंदेह जो कि आप लोगों को सफलता मिलेगी। आप लोगों को ज्ञात होगा कि जो भी छात्र हमारे संस्थान से जुड़े हुए थे उनको सफलता मिला, और अब वही संस्थान एक नए अंदाज में आ रहा है और एक नया, एक युवा जो है कि पूरे जोश के साथ में, इसका नाम जो है कि है ज्ञान बिंदु 2.0, मतलब दूसरा वर्जन ज्ञान बिंदु 2.0, और ये शुरू हो रहा है। और आप लोगों का सपोर्ट बना रहे और हम लोग तैयारी में 4 चांद लगाने वाले हैं। ठीक है, आप लोग बने रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।